नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट। सबसे ज़्यादा प्रमोशन यहीं से होता है। आप सभी को कुछ दिन पहले हमने जब नोटिफिकेशन आया था दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से जारी हुआ था नोटिफिकेशन सभी सर्कल के लिए, तो हमने आपको बताया था, ठीक है। और अब हम ये जो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, हर नोटिफिकेशन अपने अपने सर्कल यानी अपने स्टेट पे जा चुका है। आप लोगों ने अप्लाई करना भी ऑलमोस्ट शुरू कर दिया होगा, तो ये अब सभी सर्कल में पहुंच गया है। और अगर आपके सर्कल तक अभी नहीं पहुंचा है, डिवीज़न तक नहीं पहुंचा है, तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखा दीजिएगा और ये नोटिफिकेशन हम आपको दे देंगे, उसको शेयर कर लीजिएगा। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है, सही से फॉर्म फिलअप करना है। सभी का आ गया है। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम है, 12 मार्च को एग्ज़ाम है, बहुत सामने है, ठीक है, बहुत करीब है। करीब 40 दिन का समय है। 40 दिन में ये क्या आप पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? 100% क्रैक कर सकते हैं, 100% क्रैक हो जाएगा। इतने अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी, पर इसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए होता है, ठीक है। प्लान के अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर प्लान नहीं है आपका सही सा, तो आप लोग इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हज़ारों लोग, हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय इस चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग हमसे 1 साल पहले से जुड़े हैं, कुछ लोग 2 साल से जुड़े हैं। तो क्यों आपका सिलेक्शन होगा और उनका ना हो? ठीक है। तो ये सवाल आपको पूछना है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिन जो भी पहले से तैयारी कर रहा है, वो एक सीट, अगर डिवीजन में एक भी सीट आई है, वो आपको मिले। इसके लिए उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। पीएएसए का जो है आप लोगों का पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टल असिस्टेंट जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट में आ जाता है, और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो आरएमएस में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी सैलरी लगभग, ये सारे एक ही काडर है, काडर दोनों सबका सेम है। और सैलरी भी आप लोगों का करीब करीब 35,000 के आसपास से शुरुआत हो जाती है। बहुत ही अच्छी जॉब है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में पीएएसए ग्रुप सी में तो आता है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, बाबू कहा जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। और पोस्टल असिस्टेंट का होता है। तो इसका एग्ज़ाम कब है? 12 मार्च को है, ठीक है। तो 12 मार्च तक क्या आप इसको क्रैक कर सकते हैं? 100% क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है और आप चाहते हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8638587698। हमारी स्ट्रैटेजी से एग्ज़ाम दे के देखिए, 100% क्लियर होगा, अच्छे से होगा। वैकेंसी चाहे जितनी भी कम आई हो, पर आपको ये फील ज़रूर हो जाएगा कि मैंने अपना 100% दिया है, ठीक है। ये नंबर है हमारे व्हाट्सएप में, अपना नाम, डिवीज़न, सर्कल लिख के भेजिए। हम 1 फरवरी से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 फरवरी से, ठीक है। और 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। बैच का थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं, फिर नोटिफिकेशन के बारे में शेयर करेंगे। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और सुबह 5 बजे और रात को 8 बजे, ये लगातार हम 40 दिन तक करेंगे। इसी में आप लोगों का डिपार्टमेंटल मैथ्स जीके, ठीक है, ये कवर होगा। साथ ही साथ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे बहुत अच्छे से। कहाँ कहाँ से आ रहा है एग्जाम का क्वेश्चन, हम आपको बताएंगे वहाँ पे कि यहाँ यहाँ से आ रहा है, ये पार्ट पढ़ना है। कोई अननेसेसरी बेकार की चीज़ें जो बुक्स में मिलती है, एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, जहाँ से कभी एग्जाम में सवाल ही नहीं पूछा गया, वो सब नहीं होगा। कुछ अननेसेसरी इसमें नहीं होने वाला है। सब जो जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और आने के चांसेस है, वही चीज़ें होंगी, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें कुछ नहीं होंगी। और साथ ही साथ में एमसीक्यू टेस्ट आपसे डेली लिया जाएगा, ठीक है, हर एग्ज़ाम के बाद लिया जाएगा। तो आपने नंबर याद रखना है, 8638587698, ये व्हाट्सएप नंबर है। जिसको भी ज़रूरत है उन तक, अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन जिसको अगर ज़रूरत है, अगर वो जीडीएस में, एमटीएस में एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा है, उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी की ज़िंदगी बन सकती है, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन के बारे में आपको हम बता देते हैं। नोटिफिकेशन दिल्ली सर्कल का हमने लिया है, सभी सर्कल के ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, पर हमने दिल्ली सर्कल का स्पेशली उठाया है, ठीक है। सीपीएमजी जो दिल्ली है उनके लिए। तो ये एग्ज़ाम आपका, आप सभी को पता ही है कब होने वाला है, 12 मार्च को होने वाला है। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो है ये होने वाला है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो 23 जनवरी को जारी कर दिया गया। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट डेट 14 फरवरी है। लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आराम से पहले से कीजिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन अगर आपके हैं तो डिवीज़न में जाइए, क्लियर कीजिए और एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कीजिए। एडमिट कार्ड आपका 6 मार्च को आ जाएगा, और परीक्षा रविवार को 12 मार्च को होने वाली है। तो ये आप सभी को पता है, सुबह 10 बजे से परीक्षा स्टार्ट हो जाता है। ये दिन आपका जंग वाला दिन होगा, ये जंग का दिन है। आपको पूरी तैयारी करके जानी है और विजय प्राप्त करना है, ठीक है। वैकेंसी अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग आई हुई है। हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें बता दें कि नॉर्मल जो पीए का होता है,
एक बार आपको डिटेल्स में बता देते हैं, ठीक है। GDS2 PA का अगर एग्ज़ाम है तो 17 जून से पहले जो जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको 5 ईयर की सर्विस लगेगी, ठीक है। फिर अगर आप MTS है और PA में जाना चाहते हैं तो भी आपको 5 ईयर का सर्विस लगेगा। और अगर आप पोस्टमैन हैं और PA में जाना चाहते हैं तो आपको 3 साल की सर्विस लगती है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब नया जो रूल चेंज हुआ था उसमें बताया गया था कोई भी GDS अगर MTS या पोस्टमैन बना है, यानी पोस्टमैन या MTS किसी में भी इसका हुआ है, और इनको मिला के अगर इनके 5 साल हो जाते हैं 1 जनवरी 2023 को, तो भी वो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी को आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है तो डिवीज़न में एक बार जाके बात कर लीजिए, फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ आपको बता दें एज क्राइटेरिया की, तो GDS2 PA के लिए 40 ईयर्स जनरल का एज होता है और बाकियों के लिए कोई एज की लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। तो सभी लोग को एग्ज़ाम देना है, अगर तैयारी की हो ना की हो एग्ज़ाम ज़रूर देना है। और जो पुराने GDS उनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप बहुत पुराने GDS MTS पोस्टमैन हैं और आप लोग का प्रमोशन नहीं हुआ है तो हमसे एक बार ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हमारे में 49, 42 एज, 45 एज वाले लोगों का भी प्रमोशन हुआ है। बहुत सालों से जिनका नहीं हो रहा था उन लोग ने भी हमसे जुड़ के तैयारी की और उनका प्रमोशन हो गया। तो पुराने लोगों को डर लगता है कि हमारी पढ़ाई बहुत पहले छूट गई है, तो उनके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की, ठीक है। तो डेट्स आपको हमने बता दिया है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन होता है इसका 12th पास, ठीक है। 12th पास होना चाहिए। और बाकी शायद पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS के लिए तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं रखी गई है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सिलेबस के बारे में हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है, फिर से चाहेंगे तो फिर से डिस्कस कर देंगे 1-2 दिनों में, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बाकी है, सिर्फ करीब 40 दिन के आसपास है। इसमें अगर आपको शुरुआत करना है पढ़ाई का तो 1 फरवरी से करना है, और इसमें एक दिन भी आपका पढ़ाई से मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मिस नहीं करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका PASA में हो जाएगा। PASA का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। करीब 50 से 60 वीडियो हमें लगते हैं इसको कवर करने में, तो ये 50 से 60 वीडियो अगर आप देख लेते हैं दिन में, अगर आप 2 देखेंगे तो आराम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म वगैरह यहाँ पे दिया है, फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर देना है, ठीक है। और बाकी डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग अपने डिवीज़न में जाके एक बार कांटेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है क्योंकि अभी जितने लोग भी GDS से प्रमोट होके गए हैं उनका काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें बताया गया है 17 जून 2022 का एक बता दिया गया है, क्योंकि इसी दिन PASA और सॉर्टिंग PASA का रिक्रूटमेंट रूल आया था 2022 का। तो काफ़ी इसमें इस डेट को लेके भी कुछ लोग बोलते हैं क्या इस डेट से पहले हमारा 5 साल हो जाना चाहिए। तो जहाँ तक उसमें लिखा हुआ है 5 साल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका GDS में इससे पहले भर्ती होना चाहिए। और इसके बाद अगर 5 साल हो भी जाता है आपका, इसके बाद भी 5 साल हो, तब भी काफ़ी सर्कल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पता कर सकते हैं। दिल्ली में काफ़ी कम वैकेंसीज आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने अपने सर्कल में अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ हो, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। पर अगर आपको वैकेंसी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है कि हम बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, तो डिवीज़न में ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो ऑफिशियल अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। बाकी ये है नंबर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, सेव कर लीजिए ई पोस्टल नेटवर्क के नाम से, और व्हाट्सएप पे हमको कांटेक्ट कीजिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। लास्ट बैच है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का, ठीक है। इसके बाद शायद और कभी बैच ना आए 2023 के लिए, फिर इसके बाद मार्च के बाद ही आएगा, मार्च अप्रैल के बाद ही आएगा। तो ये लास्ट बैच का फ़ायदा ज़रूर उठाए, एक बार ज़रूर कोशिश करें जुड़ के मिनिमम फीस में तैयारी अच्छा करने का। धन्यवाद।